नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप क्या क्या करके आप अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए थे। आई होप आपने उन चीज़ों पे ध्यान दिया होगा, और अगर आपने सिर्फ वही फॉलो किए होंगे ना, तो आपने कुछ ना कुछ हद तक अपना लॉस का लिमिट या कैपिंग लगा दी होगी कि उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा, मैंने लास्ट वीडियो में एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं 1-2 पॉइंट और बताऊँगा कि आप कैसे अपने लॉसेस जो हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं क्यों हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आप बाय करते हो वहाँ से मार्केट ऊपर भाग जाता है, जहाँ आप सेल करते हो वहाँ से मार्केट अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है, राइट। तो वो लॉसेस जो हो रहे हैं उसके मैं 1-2 पॉइंट आपको और बताऊँगा। तो सीधा आपको लेके चलता हूँ अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे डायरेक्ट लेके चलता हूँ। ये आपके आगे सामने एक निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, ये भी लाइव चार्ट है, तो हम इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही लगाया हुआ है। मेरा मेन बात समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमें उस चीज़ पे एक ध्यान देना है, क्या एज अ बिगनर और एज अ ट्रेडर अगर आप लॉस करते हो। देखो, जो प्रॉफिट कर रहा है उसके लिए तो ये वीडियो नहीं होगा, राइट। ये वीडियो उसी के लिए होगा जो लॉस करते आ रहा है। तो आप है ना, ये ज़रूर नोट करो, आप है ना अपनी पिछली ट्रेडिंग जर्नी में जाओ और आप ये देखो जाके कि मेजॉरिटी ऑफ द लॉसेस आपको कहाँ हुए हैं। और उसमें है ना, अगर आप पूरा रिसर्च करोगे अपना या अपना पूरा बैकलॉग निकाल के देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा आपको जो लॉसेस जो होंगे ना वो इस दिन हुए होंगे। अब मैं वो दिन बताता हूँ कौन सा होगा। वो दिन है आपका एक्सपायरी का दिन। हाँ, आपने सही सुना, एक्सपायरी का दिन। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग है ना ग्रीड के चक्कर में चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऑप्शन बड़ा सस्ता मिल रहा है, तो हमें ना कुछ ज़्यादा लॉट्स खरीद लेंगे क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा होता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल डेज़ पे देखोगे जिस दिन एक्सपायरी नहीं होती, सपोज़ करो निफ्टी है, निफ्टी 50, तो आज इसकी एक्सपायरी है थर्सडे को, ठीक है। लेकिन अगर आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को देखोगे तो इसके ऑप्शंस के प्रीमियम है ना हाई होंगे। एट द मनी, इन द मनी, इनके है ना ऑप्शंस के प्रीमियम हाई होंगे, ठीक है। तो हम उस दिन बाय ना करके हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं आज एक्सपायरी है, और एक्सपायरी को मान लो अगर सपोज़ करो कोई प्रीमियम आपको मंडे ट्यूसडे को निफ्टी का अगर 200-250 का मिल रहा है, तो एक्सपायरी वाले दिन आपको 50-60-100 और एक्सपायरी ओवर होते होते वो 10-15 रुपये का भी मिलने लगता है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम है ना वही वही कैपिटल से है ना ज़्यादा लॉट्स ले लेंगे तो हमें प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें लॉस भी इतना ख़तरनाक हो सकता है कि हमारा कैपिटल ही ज़ीरो हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे, और स्टॉप लॉस आपने मिस भी कर दिया, नहीं भी लगाया, तो आप कहीं ना कहीं उसको एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन आपके पास कोई चांस ही नहीं है, या तो आप प्रॉफिटेबल जाओगे या आप ज़ीरो जाओगे, ठीक है ना। वहाँ बीच का कोई है ना सिस्टम ही नहीं है एक्सपायरी वाले दिन। और 99% चांसेस में होता है कि आपका अमाउंट ज़ीरो ही होगा। अपनी पिछली एक्सपायरीज उठा के देख लेना, महीने में एक आधी एक्सपायरी ऐसी होगी जिस दिन आप या तो थोड़ा प्रॉफिट कर लोगे, मैं नहीं कह रहा बहुत प्रॉफिट कर लोगे, ऐसे आते हैं वाइल्ड मूव्स आते हैं एक्सपायरी वाले दिन, जिस दिन 10-15 रुपये की कॉल, 20 रुपये की, 50 रुपये की कॉल 250, 300, 500 हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, आप है ना जब आपकी एक्सपायरी की कॉल मान लो आपने कोई 20 रुपये पे ख़रीदी ना, वो है ना आप उसको होल्ड ही नहीं कर सकते 250 तक होने का। आप जैसे ही है ना 40 से वो 80 होगा, 100 होगा ना, आप तुरंत एग्जिट कर दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कहाँ एग्जिट करना है या कहाँ तक जा सकता है मार्केट, राइट। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना बंद कर दो। ये डायरेक्टली सिंपल सी बात बता रहा हूँ, वीडियो में लंबा नहीं करूँगा, बिल्कुल भी सिंपल एंड क्रिस्प बात बता रहा हूँ कि एक्सपायरी को मत ट्रेड करो। एक्सपीरियंस ट्रेडर ही एक्सपायरी को ट्रेड कर सकते हैं तो करो, ठीक है ना, उनको भी नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि वॉलेटाइल हो जाती है मार्केट, बहुत सारी पोजीशंस बन रही होती हैं, बहुत सारी पोजीशंस कट रही होती हैं, ठीक है। तो एक्सपायरी को बिल्कुल ट्रेड मत करो, नहीं तो आप पैसा है ना आज नहीं तो कल है ना ख़त्म ही कर दोगे। जिस दिन नॉन एक्सपायरी डेज हो ना उस दिन ट्रेड करो, एटलीस्ट उस दिन आपके पास चांस तो होगा कि भाई चलो भाई मेरे हिसाब से मार्केट नहीं गई तो एटलीस्ट मैं 50%, 60% या 20-30% के लॉस पे निकल गया, कुछ तो अमाउंट बचेगा ना नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए। एक्सपायरी आपको कभी मौका नहीं देगी, ठीक है ना। दूसरा, कभी भी एवरेजिंग मत करते जाओ। अगर आपको कहीं लॉस हो रहा है ना तो उसमें एवरेजिंग मत करो यार, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा इशू है। हम सोचते हैं कि हमने 100 पे खरीद लिया, अब हम चलो कोई बात नहीं, इसको ना 60 पे आ गया है, और 60 पे आ गया तो हमने उसका एवरेजिंग कर लिया। फिर 60 से वो 40 आ गया, हमने एवरेजिंग कर लिया। एवरेज कर करके ना फिर आपने मान लो कि एवरेजिंग ले भी लिया, 100 रुपये कॉल आपने एवरेज कर लिया 60 पे, फिर 60 रुपये कॉल आपने एवरेज कर लिया 40 पे,
फिर 20 पे, ठीक है। और आपकी जो टोटल एवरेजिंग जो प्राइस आ गया वो सपोज़ करो 100 रुपये पे आपने ख़रीदना स्टार्ट किया था और आपने 3-4 बार एवरेज किया और वो उसका प्राइस आ गया आपका कितना, टोटल एवरेज करके सपोज़ वो कॉल ऑप्शन आपके बकेट में पड़ा हुआ है 40 रुपये का, ठीक है। लेकिन अभी वो चल रहा है कितने का, 10 रुपये का। अब वो अगर 10 से 40 भी चला जाएगा ना तब भी आपको लॉस हो जाएगा भाई, ठीक है ना। लेकिन मतलब समझो इस बात को कि वो कोई चीज़ गिर रही है, कोई प्राइस गिर रहा है तो हमें अंधाधुंध नहीं उसको एवरेजिंग करना, हमें देखना है किधर डिमांड होगा, किधर सपोर्ट होगा, किधर रेजिस्टेंस होगा, ये सारी चीज़ देखना है। उसके बाद बहुत ब्रिलियंट तरीके से हम उसको अगर करना भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मत करो यार। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ ना, जब सारी चीज़ करोगे ना, सब कुछ अच्छा लगेगा। जब लॉस हो ना तो लॉस में आप बस ये सोचो मैं लॉस कहाँ बचाऊँ अपना, ठीक है। तो वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं किया मैंने, आपको 2 पॉइंट बताए, 3 पॉइंट मैंने पहले बताए थे वो ध्यान रखना, और 2 पॉइंट ये ध्यान रख लो कि हमें एक तो एवरेजिंग नहीं करनी है, चाहे ऊपर जा रहा हो मार्केट नीचे जा रहा हो, ठीक है ना। मेन लेता है जो आपको लॉस हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस कट चुका है, ठीक है, या जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया मतलब स्टॉप लॉस सेट किया था कि इससे नीचे जाएगा, माइंड में सेट किया था, तो उसको एवरेजिंग मत करो, काट दो उस पोजीशन, कोई बात नहीं। ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया कोई बात नहीं, हमें डेली ट्रेड करना है या हर दूसरे दिन करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमें आज ही, क्योंकि क्या होगा हम फिर 2-4 दिन बाद के लिए जो ट्रेड के लिए पैसा चाहिए ना हम नहीं बचा पाएंगे। तो पहला पॉइंट, ठीक है, वो आपको देखना है, वो जो ध्यान रखना है, आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना, मत करो भाई। बहुत दिन होते हैं एक्सपायरी ट्रेड करने, क्यों अपना पैसा गंवा रहे हो यार, इतना हार्ड अर्न मनी क्यों फालतू में फूक रहे हो। आज नहीं समझ आएगा आपको, जब अच्छा खासा लॉस कर लोगे ना उस दिन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले दिन मतलब पहला पॉइंट, नो एक्सपायरी ट्रेड। नहीं बनना भाई हमें करोड़पति, हमें डेली ट्रेडिंग करनी है। 1000, 1200, 1500, 2000, 5000, किस्मत अच्छी है 10, 15, 20 हज़ार में निकल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। थोड़ा साइकोलॉजी आपको चेंज करनी पड़ेगी, साइकोलॉजी पे भी वीडियो लाऊंगा मैं कभी, ठीक है। साइकोलॉजी आपको बड़ी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कोई गैम्बलिंग वगैरह के रूप वो नहीं है कि मतलब हम सोचते हैं कि यार गैम्बल करने आगे, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं करना। आपको इसको एक प्रोफेशन की तरह लेना है ट्रेडिंग को। और जैसे आप जैसे जॉब करते हो, डेली आपकी आती है ना, मतलब सैलरी आती है तो सैलरी को फिर उसको पर डे के हिसाब से निकाल दो कि पर डे का इतना मेरी सैलरी है। सपोज़ करो आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, उसको डिवाइड बाई 30 कर दो, पर डे की सैलरी आपकी कितनी आई, तो 4-5 हज़ार जो भी बन के आती है। इसका मतलब आपने 4-5 हज़ार दिन का कमाना है जब जाके आपकी सैलरी 30 दिन की बनेगी, राइट। तो ऐसे ही आप ये सोचो कि पर डे का आपको 1000-1200 निकाल लिया, 50-100 पॉइंट मिल गए, बहुत है भाई। इसको अगर 30 से गुना कर दोगे, 365 दिन से गुना कर दोगे, उसमें मान लो 100 दिन लॉस भी हो गया, 260 दिन से गुना कर दो भाई, आप वैसे ही बहुत पैसा कमा लोगे। इतना लंबा हम सोचते नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। पहला, नो एक्सपायरी ट्रेडिंग। दूसरा, नो एवरेजिंग आउट, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, जहाँ लॉस हुआ वहाँ निकल जाओ, ठीक है। तो अब बताना भाई ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर इसमें कुछ आपको सीखने को मिला है, या आपको पता थी चीज़ें लेकिन फिर भी आप फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरी बात सुन के आपको एकदम से दिमाग में क्लिक किया हाँ कि यार ये ट्रेडिंग वुल्फ बात तो बहुत अच्छी कर रहा है, तो आप अपना एक थम्स अप दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे देखो यार मेरे पास है ना बताने के लिए कंटेंट बहुत है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस देने के लिए कंटेंट बहुत है, लेकिन इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा। मैं वीडियो उतनी स्पीड से तभी डाल पाऊँगा। ये आज मैंने इसलिए वीडियो डाला क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई मैं कोई ऐसे 2 पॉइंट्स लाऊंगा। वो आज एक्सपायरी डे है निफ्टी की, और निफ्टी एक मेजर इंडेक्स ऑप्शन है, तो आज इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया, राइट। तो जैसे आपका सपोर्ट और प्यार मिलना स्टार्ट होगा, या आपके जो भी कमेंट्स पे सजेशन आने स्टार्ट होंगे, तो मैं वीडियोस की थोड़ी सी जो बनाने की इंटेंसिटी है ना वो रेगुलर बेसिस पे कर सकता हूँ, ठीक है ना। और ठीक है, आप बस अब ये वीडियो नहीं समझ आया तो इसको दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, राइट। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।